देखिए, प्रेत भी एक एंटिटी है, भूत भी एक एंटिटी है। वो यहाँ अपना कर्म भोग रहा है क्योंकि उसकी मुक्ति का समय नहीं हुआ। किसी तांत्रिक ने उसे बांधा, सिद्ध किया, वो उसे चला रहा है। हमारे नॉन में एक लड़का था, वो करण पिशाचनी के पीछे लगा हुआ था कि भैया सामने वाले का बताएगी, मैं सिद्ध हो जाऊंगा और कुछ ना कुछ। वो यूट्यूब पे देख के मंत्र वगैरह शुरू हो गया चैंट करना। कुछ दिनों बाद उसे वो चीज़ें दिखने लगी, दूसरी एंटिटी, और घर वाले कहीं पागल हो गए। आजकल समाधान भी ऑनलाइन हो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है वैसे? देखो, जैसे वशीकरण काट देना, प्रेत बाधा काट देना। करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। आज कई लोग तो अपने आप को ही शिव समझ बैठे हैं, तो क्या कह सकते हैं। हम तो शिव के अनुमात्र भी नहीं है। किसी को पॉइंट आउट करना मेरा नज़रिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें संभव नहीं है उन चीज़ों के साथ लगना क्यों। एक नियम से चलना चाहिए ना, ठीक है, डराना नहीं चाहिए। चीज़ देखिए, प्रेत भी एक एंटिटी है, भूत भी एक एंटिटी है। वो यहाँ अपना कर्म भोग रहा है क्योंकि उसकी मुक्ति का समय नहीं हुआ है। बात को समझना, इसलिए वो कहीं ना कहीं लग रहा है, या किसी तांत्रिक ने उसे बांधा, सिद्ध किया, वो उसे चला रहा है। ठीक है, वो उस पर चला रहा है कुछ पैसों के लिए या किसी को गलत करने के लिए, और कराने वाले बाहर के नहीं, अपने ही होता है। कोई ना कोई बाहर वाले को किसी से क्या मतलब है। ठीक है, वो चला रहा है, और वो तो वचन में चल रहा है ना। वो भी तो दुखी है, मुक्ति पाना चाहता है। कम से कम उससे बात तो करो, अबे तेरे को मार दूंगा, तेरा नाश चाहे, तेरा ये कर दे, तेरा वो कर दे, देख कौन खड़ा है। अरे वो खड़ा है तभी तू खड़ा है। उन्हें भी पीड़ा है, उसे पीड़ा से निकालने का मार्ग ढूंढना चाहिए, मुक्ति देनी चाहिए। आज एक तांत्रिक पकड़ेगा, दूसरा उसे कहेगा मैं तेरे को हटाता हूं, मैं भोग दे रहा हूं, तू मेरे साथ लग, मेरे काम कर। क्यों कर यार, मुक्ति दे दे। सब अपना सोचते हैं। लेकिन कई सारी बुक्स हैं या कई सारी ऑनलाइन चीजें हैं जिसमें विधियां लिखी हुई हैं। अगर खुद बंदा बैठ जाए ये सब करने, क्या परिणाम हो सकते हैं इस चीज के? हमारे नॉन में एक लड़का था, वो करण पिशाचनी के पीछे लगा हुआ था कि भैया सामने वाले का बताएगी, मैं सिद्ध हो जाऊंगा और कुछ ना कुछ। वो यूट्यूब पे देख के मंत्र वगैरह शुरू हो गया चैंट करना। कुछ दिनों बाद वो मेंटली साइड इफेक्ट, उसे चीज़ें होने लगी, उसे चीज़ें दिखने लगी। अब घर वाले का ये पागल हो गया। ओके, ठीक है, उसे वो चीज़ें दिखने लगी, दूसरी एंटिटी, और घर वाले कहीं पागल हो गए। साइक्रेटिस्ट के दिखाओ, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, चीज़ें समझ ना आए। और अच्छा, एक और चीज़ है, जब ऐसी चीज़ होती है ना, आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आएगी। पता नहीं बस क्या हुआ है। हाँ, पता नहीं, डॉक्टर को दिखाओगे, स्कैन कराओगे, सब कुछ ओके, एवरीथिंग इज फाइन विद यू, बट चीज़ें लोगों गलत। लगता है फिर ये नाटक कर रहा है। हाँ, बट चीज़ें गलत होंगी। इन एंटिटी को नहीं छेड़ना चाहिए। देखो, वो दूसरा लोक है, आप दूसरे लोक में एंटर करने के लिए इतने समर्थवान हो। भक्तावल की दुनिया होती है। देखो, आज भक्तावल की तंत्र में कई शाखाओं में बटा हुआ है। ग्रामीण तंत्र, घर में जो भगत होते हैं, हाँ। ठीक है, जैसे पांच बीर, मसानी माई, इन सब का दरबार भी लगाते हैं कई लोग। भक्तावल की दुनिया कहते हैं। शाणे भगत जिनको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, हैं? ठीक है। अब ये भी तो अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब पंचवीर हैं, धोने में से निकले थे सबल सिंह महाराज वगैरह, नागा के धोने में से, बहुत बड़ी एंटिटी है। अब कई लोगों को ये गलत नजर आते, क्यों भाई, धोने में से निकले देव हैं, कहाँ से गलत है ये। जय जयकार हो देवों की। कितनों का घर इन्होंने बनाया, कितनी ऐसी एंटिटियां हैं जिन्हें इन्होंने हटाया। देवी मसानी कितनी बड़ी शक्ति है। हम एक केस कर रहे थे, तो वहाँ जो तांत्रिक था उसने देवी के नीचे लगा के एक अघोरी किसी पे चलाया हुआ था, जो तांत्रिक क्रियाएं करता मरने था। के बाद अघोरी की। हाँ हाँ, उसकी आत्मा। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? ये इतने खतरनाक होते कि इन्हें हिलाना भी ना पसीने छुड़वा देता है। बताओ क्या था ये? अब आप लोग कहते हैं भैया हनुमान चालीसा पढ़ लो, भूत भाग जाएगा, प्रेत भाग। जिसने पूरी उम्र ही मंत्रों को पढ़ा हो, साधनाएं करी हो, वो किससे भागेगा। सही बात है। भगवान ना करे हमारी समाधि लगती है, हमें कोई सिद्ध कर लेता है। हमने तो जपा ही है, हनुमान जी हों, रामचंद्र जी हों, देवी हो, महादेव हो, नरसिंह देव हो, निकुंबला माई हो, हमने तो बजाई है, तो हमें किससे हटाएगा। यहाँ काम आता है गुरु शब्द, गुरु वचन। गुरु वचन। जैसे ब्रह्म राक्षस है, किसी के ऊपर आ गया अगर, पहली बात तो प्रेत हटाने के। देखो, ब्रह्म राक्षस में एक और खासियत है। हाँ। उसे आने की जरूरत नहीं है। वो जब मारता है तो वो लिटरली फील होता है। कैसे? जैसे इंसान ने किसी को, इंसान को थप्पड़ मारा, वो लिटरली फील होता है। एक अदृश्य शक्ति ऐसे ही। हाँ,
वो एंटिटी है। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि प्रेत है, इसको आजकल हटाने के लिए ही लोगों को क्या क्या जतन करने पड़ जाते हैं। जिसके ऊपर ऐसी कुछ चीज आ गई वो कहाँ जाएगा बेचारा? क्या उसे हटाने के लिए ना बंदे को उसका ज्ञान होना चाहिए पहले। बिना ज्ञान, अरे कई ऐसे हैं हमने भी देखे हैं, ठीक है, भगवती की कृपा हो, जय जयकार हो सभी पे। अपने हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन किसी से ना अगर सही से बावरा भूत नहीं हटता बेताल। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। हमारे पास एक केस आया था, किसी के साथ यही एंटिटी थी ब्रह्म राक्षस की। उन्होंने किसी को फ़ोन किया पॉडकास्ट देख के कि का वो ये है, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, इस एंटिटी में हमने डील नहीं करी है। फिर वो हमारे पास आए थे, तो हमने कहा देखो हम हैं नेपाल और स्पेशली उठ के आ नहीं सकते, कुछ उपाय दे देते जब तक वो करो। उपाय दिए, वो कर रहे हैं, शांति है या नहीं है उनकी अपडेट नहीं आई। देखो झूठ क्या बोलना, करने वाली वो, बचाने वाली वो। कुछ उपाय थे, कुछ धुनी बना के देनी थी, कुछ सामग्री उसमें मिक्स करनी थी, कुछ जल का घेरा लगाना था मंत्रों के साथ। दैट्स इट। जहाँ वो सोते हैं, जिस कमरे में ज़्यादा रहते हैं। रात को ज़्यादा परेशान करती है एंटिटीज ये? रात को ज़्यादा करती हैं। अगर तामस भोग अगर उस घर में चलता हो, जैसे मांस मदिरा चलती हो, बनता हो, तो ये और एक्टिव हो जाती है, हाई हो जाती है। घर में जैसे कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण बढ़ा दिया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता मंत्रों भ्रम का? राक्षस को देखो मंत्रों का उच्चारण बढ़ाने से क्या होगा? भ्रम राक्षस क्या एंटिटी? पहले ये समझो, मंत्रों का उच्चारण तब काम करता है जब आपने किसी मंत्र को जागृत कर रखा हो। वैसे तो आपने पूरे दिन माँ बहन करी है और आपने देख लिया एक राक्षस और आप शुरू हो गए ओम नमः शिवाय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहाँ से काम करेगा? क्या जागृत करने का प्रोसेस क्या है इसका? देखो, एक तो पहली बात, एक भ्रम जो फैला रखा है, 1.25 लाख जाप करो मंत्र सिद्ध हो जाता है और जागृत हो जाता है। आपने कितनी आयु है आपकी? मेरी? हाँ 32। आपने इस 32 ईयर में 1.25 लाख से ऊपर जाप किया होगा। मैंने पता कोई नहीं ना सर, कोई क्या मंत्र तो एक बार बोला भी होगा, तो किया होगा ना। कह नहीं सकते ऐसे। हाँ लगा लो आप। हाँ है ना, हमने भी बहुत जाप किए होंगे, ठीक है, तो हमें आज तक ये नहीं पता चला कि मंत्र सिद्ध कैसे होता है। आशीर्वाद जरूर मिलता है आपके इष्ट का, आराध्य का, मंत्र सिद्ध। अरे सिद्धि के पीछे क्यों भागना? वो अटका देगा, मोक्ष नहीं दिलाएगा। फिर आप समाधि में लगे होंगे, 4 लोग आएंगे, दिया लगाएंगे, आप वहीं सिद्ध हो जाएंगे। फिर आप वहीं बंद गए लोगों के काम करने के लिए। समझ गए? बाबा जी हमारे लिए ये काम करते थे, बाबा ने हमारे ये काम बनाए, ये हो गया। अब वो भगवान के रूप में पूजने लग गया, वो वहीं फंस गया मोक्ष का रास्ता फिर अटक गया। पीर जो ये एंटिटी है, ये क्या है, कितनी पावरफुल है? पीर बहुत पावरफुल एंटिटी होती हैं अपने क्योंकि में। कई हमारे सनातन में इस चीज को पाखंड और खराब बेकार मानते हैं। देखो ऊर्जा है, तत्व है, तत्व किसी भी रूप में हो सकता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो तत्व है, तत्व किसी भी रूप में हो सकता है, तत्व का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, त्रिशक्तियां हैं, समावेश तो एक ही है ना, सबका तत्व है, सब एक दूसरे के पूरक है और सब एक ही में मिल जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कौन है? सुप्रीम त्रिदेव त्रिशक्ति है। उन्होंने खंडन कर करके अपना एक सबको दायित्व दे दिया कि भैया ये आप संभालो, ये आप संभालो, ये आप संभालो, ये आप संभालो। अब जो कार्य जिसके लिए वो कर रहे हैं। जैसे पीर की मज़ार है, लोग इस पे जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं, मैंने तो देखा है। वो इसलिए जाते हैं उनके काम बने। देखो मैं एक चीज जानता हूँ, जिसका जहाँ विश्वास होता है वो वहीं जाता है, ठीक है, और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं एक ही चीज जानता हूँ, मैं अपने धर्म का उतना सम्मान करता हूँ जितना सामने वाला मेरे धर्म का करता है, चाहे कोई भी हो। अगर मेरे धर्म के आगे किसी ने यूं कर रखा है तो हम भी यूं करते हैं।